कितना उसकी उम्र क्या है पेशेंट की? हुँ, ओके। हुँ, 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 बोलो। नहीं, क्या होता है, कोई भी व्याधि जब आता है और लंबे समय तक रहता है व्याधि, तो उस व्याधि से क्या-क्या होता है, तो एक तो जहाँ व्याधि उत्पत्ति है वहाँ खवैगुण्य होता है। व्याधि जिस दोष-दूष्य समूर्छना हुई है उस धातुओं में उस धातुओं का बल कम होता है, ठीक है? व्याधि अगर लंबे समय तक रही, तो धातुओं का बल कम होकर कर्षण होकर क्या होता है, वात वृद्धि होती है। कभी-कभार व्याधि जो है वो उसके शेष दोष जो है वो अल्प दोष जो है वो शेषावस्था में रहते हैं शरीर में, है ना? तो अभी स्लर्ड स्पीच जो है बोलने की जो चीज़ है वो किस-किस से होती है? एक तो उदान वायु से होती है, हाँ? दूसरी क्या होती है? जिह्वा से होती है, हाँ? अब जिह्वा जहाँ आघात करती है, तालू में आघात की तो तालवादी वर्ण जो है वो खराब हो जाते हैं। अगर मांस में दृष्टि आ गई तो कंठस्थ वर्ण जो है क, ख, ग, घ वो उसमें दृष्टि आ जाती है ना? हाँ, अनुनासिका है, वो अनुनासिक तो कौन-सा वर्ण स्लर्ड स्पीच होता है वो भी देख कर आप ये कर सकते हो। दूसरी बात जीवा जो है वो कफ शोणित मांसानाम सारहा बोला है ना? तो कफ शोणित और और मांस इनका सार से जो जीवा हुई है ना? तो जीवा जो है तो ये स्लर्ड स्पीच जीवा से हुआ है क्या? हाँ, ये देखकर उस प्रकार से विचार करना चाहिए। कफ का, मांस का, इनका विचार होना चाहिए, है ना? तो ऐसा एक केस अभी डिटेल नहीं है, उसमें मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, क्या करना है आपको। हाँ, तो ये सब विचार करके कफ कफ क्षय हुआ है क्या? या फिर शोणित मीन्स वात में रक्त में वात गया है क्या? हाँ, रक्तगत वात ऐसे हुआ है क्या? तब भी स्लर्ड स्पीच हो सकता है। या फिर मांसगत वात हुआ है क्या? ऐसे इसमें कोई लक्षण उस प्रकार के है क्या? ऐसा है तो उस प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। हाँ? एक तो जीवा जड़ होने के बाद भी स्लर स्पीच आता है और वात वृद्धि होके कर्म भी आता है ना? तो डिटेल केस हिस्ट्री लेकर हमें वो पता चलेगा। देखना क्या है? उदान वायु देखना है, जिह्वा देखनी है मीन्स कफ दिखना है, रक्त देखना है, मांस देखना है। हाँ? ये देखना है। कुछ विशिष्ट वर्ण में ही स्लर्ड स्पीच आ रहा है। वो स्लर्ड स्पीच ये तो एकदम जनरलाइज़्ड टर्म हो गई, ओके? तो विशिष्ट वर्ण ही बोलकर उसमें कुछ कठिनाई आती है। तो कौन से वर्ग के वर्ण क वर्ग के, प वर्ग के, ट वर्ग के, है ना? ख वर्ग के, हाँ? उष्ण उष्ण वर्ण श, श, ह, र, स, ह, ल ये कौन से वर्ण में दिक्कत आती है, उसके अनुसार भी चिकित्सा की दिशा निर्धारित होती है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म ये है। डिटेल अगर केसेस से लिए जाए कि यही वर्ण में दिक्कत आती है, सभी वर्णों में दिक्कत आती है, कुछ स्ट्रेस टेंशन आया तो दिक्कत आती है, तो प्राण का उदान का विचार आता है ना? मज्जा का विचार आता है। तो किसके बाद होता है, क्या होता है, ये सब देखने के बाद ना पता चल जाता है। ठीक है? ज्वर में हाँ, ज्वर में शारीरिक, मानसिक सभी लक्षण दिखते हैं, ठीक है? वातज ज्वर है तो उसमें आपको शब्द सहिष्णुता दिखेगी और बाकी के भी सभी लक्षण दिख रहे हैं। तो ये सब शारीरिक दोष और उनका मानसिक विचार ये सब होता है, पर वो डिटेलिंग केस चाहिए। ये मैंने आपको सिर्फ गाइड किया, तो उस अनुसार अगर आप किया, तो पता चलेगा कि क्या दिक्कत है। इसके लिए एक मैंने ये लेख भी लिखा था कि स्लर्ड स्पीच अगर हुआ, वाक् संघ हुआ, तो कौन-सा संघ होता है? क वर्ग का संघ हुआ, ट वर्ग का हुआ, ओष्ठ का हुआ, तालवादी हुआ, कंठस्थ हुआ, है ना? सिर्फ कंठस्थ वर्ण में ही कठिनाई होती है, तो मांस का विचार करना पड़ता है। गले पर तेल लगाना, सेंकना, मनुका जैसे पदार्थ खाना, विदारी जैसे पदार्थ खाना, विदारी जैसे द्रव्य खाना, इससे वो कंठस्थ वर्ण जो है वो अच्छे होते हैं। तो ये अगर सूक्ष्म विचार किया जाए तो पता चल जाता है। कइयों को इसका कुछ नहीं रहता, सिर्फ मानसिक रहता है, कोई किधर
स्ट्रेस आया, टेंशन आया तो ही स्लर स्पीच आता है, तो उसमें बाकी के विचार करने पड़ते हैं, है ना? और व्याधि कर्षित होता है जब रुग्ण पहले से ही कोई व्याधि है ना? और ट्रीटमेंट लेने के बाद ऐसे कुछ होता है, तो ये सब विचार करना, कफशोणित मांसाहार साराहा, है ना? तो ऐसा विचार करके ये सॉल्व होने वाली केस है। केस डिटेलिंग चाहिए या जैसे इनपुट है उसके अनुसार मैंने गाइड कर दिया आपको। नहीं, क्या आपने निदान क्या किया, संप्राप्ति क्या लगाई, ये इम्पोर्टेंट है। क्या दिया ये बात की बात है। समझ में बात आ रही है? हाँ, हाँ, देने के लिए क्या पूरा आयुर्वेद है देने के लिए उनको, है ना? बराबर है ना? पर क्या करके दिया आपने, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैंने बाबा संप्राप्ति ऐसे-ऐसे लगाई। हाँ, ज्वर पश्चात आमोत्पत्ति थी, शेष दोष था, वो शोणितगत गया, आपको रक्त साम रक्त जैसे लक्षण दिख रहे हैं, बाकी के लक्षण भी उस प्रकार से दिख रहे हैं। कपशोणित मांसानाम जिह्वा है, शोणित वहाँ दृष्टि है, इसलिए मैंने रक्त का विचार किया, इसलिए मैंने विरेचन दिया। ऐसा जस्टिफिकेशन हुआ तो विरेचन अच्छा है। समझ में बात आ रहा है? हाँ, वो ज्वर ऐसा गया ही नहीं, वो सामावस्था रहा, साम कफ हुआ, फिर साम कफ के लक्षण दिख रहे हैं, उस प्रकार का स्टिवन दिख रहा है, उस प्रकार का गंध दिख रहा है, फिर कफशोणित मांसा नाम है, जिह्वा इसलिए कफ है, इसलिए मैंने वमन दिया, इसलिए मैंने वाक्संग में वमन दिया, तो वमन है। तो ये वमन का जस्टिफिकेशन है। समझ में बात आ रही है? तो देने के लिए बहुत कुछ है, पर जस्टिफिकेशन आना चाहिए, बस इतना ही। ऐसा है। उसके सिर्फ कंठस्थ वर्ण में ही कठिनाइयां हैं। कंठ कंठ जो है वो मांस मांस का अवयव है। बाकी कफ शोणित मांसानाम सारा है, यहाँ जिह्वा में भी मांस है, तो मांस की दृष्टि दिख रही है, मांस का तो वात दिख रहा है, इसीलिए मैंने उसको अभ्यंग दिया, इसलिए उसको मैंने भ्रूण किया, मधुरादि द्रव्य इसीलिए उनको दिए। ये इसका जस्टिफिकेशन रहेगा। समझ में आते है? हाँ, तो संप्राप्ति लगाओ और चिकित्सा की दिशा अगर निर्धारित की जाए, सभी क्या है, सभी दिशाओं में ये नहीं करना फायरिंग, फिर क्या कहाँ तो लगेगा ही ना गोलियां, पर गोलियां बर्बाद भी ज्यादा होगी, वेस्टेज पर रहेगा, है ना? तो प्रिसाइज रहना चाहिए। ऐसा है। हम्म, पूछो नेक्स्ट। हाँ, डायरेक्ट पूछो आप अनम्यूट करके। मैं अभी ये जो डिस्कशन है पहले की कई डिस्कशन कई ऐसे हो गए कि एक ही तरह के प्रश्न आए थे, रज प्रवृत्ति रजो को कितना बोलना ऐसा होता है। तो मैं जो विविधता रहेगी, डाइवर्सिटी अगर रहेगी प्रश्नों में, तो अलग अलग प्रश्न लेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, अलग अलग टॉपिक को हम ये कर पाएंगे, उसको विस्तार से बता पाएंगे। बोलो। हम्म, हाँ ना, नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो। हम्म, 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 हम्म। हाँ, हाँ, सुको, वाक संघ है, वाक संघ है, कृमि की हिस्ट्री है, प्रसेक है, और क्या है बोल रहे हैं आप? कृमि है, प्रसेक है, वाक संघ है, और हाँ, और कफ प्रकृति है। तो चॉइस ऑफ ड्रग जो रहता है वाक संघ के लिए तो वचा है। हाँ, हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। वचा, प्लेन वचा। हम्म, हो। हाँ, हम्म। नहीं, देखो, शास्त्र में अलग अलग जो व्याधियां हैं ना, तो अलग अलग व्याधियों में वाग भट्टाचार्य ने एकेरी द्रव्य प्रयोग बताए हैं, अलग अलग इसमें। हाँ, ऐसे बहुत सारे एकेरी द्रव्य प्रयोग बताए हैं। तो जहां जहां ऐसे एकेरी द्रव्य प्रयोग बताते हैं, तो वहां वहां पे उस द्रव्य का महत्व जो है वो निर्देशित करते हैं वो लोग, है ना? तो उन्माद अपस्मार ऐसे व्याधियों में जो आप देखोगे, तो उसमें प्लेन वचा, वचा विष शहद के साथ देना, शतावरी दूध के साथ देना, ऐसे बहुत से एक ही प्रयोग किए हैं, है ना? तो ये वचा जो है वो काफी रहती है कि आपकी वाणी अच्छी करने के लिए, उसका नाम इसलिए तो वचा है। ठीक है? हाँ, तो उसका प्रयोग एक ही देना, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं रहता कि हमने एक ही द्रव्य दिया तो अरे इसका नहीं इफेक्ट होगा, चार पांच दिए तो उसकी इफेक्ट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। बराबर है?
आपका सिलेक्शन वाक, संग, कृमि, प्रसेक, कफ, कफ जो प्रकृति, ऐसा अगर देखोगे तो वचा सब में आती है। तो वचा सब में आती है। तो वहाँ तो ये करना, वहाँ यहाँ ब्राह्मी नहीं आएगी, है ना? तो वहाँ वचा आएगी, तो वचा का प्रयोग करो और ये सब कुछ कर दो। हाँ, वो युक्ति प्रमाण से आप कर दो। देखना आपको है कि कफ का अवरोध जाना चाहिए, है ना? तो जो द्रव्य होंगे वो उस प्रकार से होंगे, अग्नि बढ़ाने वाले द्रव्य होंगे, हाँ? तो उस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करो। हाँ, वो कफ प्रकृति है, अग्नि अच्छा है। अग्नि मीन्स मांसाग्नि, जिह्वा का अग्नि, हाँ, वाणी का अग्नि, हाँ, इस प्रकार से। ठीक है, अवरोध जाना चाहिए। नहीं, वही वचा बोल रहा हूँ मैं, वचा। हम्म हम्म वचा खाती। हम्म ओके। हाँ। हम्म 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 हम्म। मुझे बताओ वो केस, हम वो जो केस अभी बता रहे हैं ना, वो कितने साल का कौन है, वो बताओ पहले मुझे। 66 ईयर्स का मेल है। सुनो, हाँ, आगे। हाँ। हाँ, उसको पार्किंसन। हाँ, उसके साथ उसका क्या है, उसके साथ लक्षण क्या है? प्रसेक के लक्षण है। ओके। 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 हाँ। अब, हाँ सुनो, उसका उसका वजन कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? वजन क्या है उसका? और 2-3 महीने में वजन बढ़ गया है कि कम हुआ है? हाँ। हाँ। हम्म, हाँ। हाँ, ठीक है, रहने रहने दो ना। हम्म। और बाकी स्वेदाधिक्य है क्या, ये क्या है क्या? हम्म हम्म हम्म, ओके। ओके। हाँ, फिर अभी आपने क्या क्या दिया बोल रहे हैं आप? हरित की दिया। ओके। प्रसेक, प्रसेक छोड़कर दूसरा कोई लक्षण नहीं है उसमें? हाँ, ठीक है। हाँ, अभी क्या करना है उसमें? एक तो है, एक तो ओल्ड एज है, हाँ, पार्किंसन है, जो कंप है उसमें, बराबर है ना? हाँ, ये कंप जो है वो वात का लक्षण है, बराबर है। और बाकी के जो लक्षण है, वात संग, ये सब जो है वो कफ के है ना? बराबर है। अभी एक गाइडलाइन में बोल रहा हूँ। अभी उनको क्या करना है, आपको जो उसमें ये करना है, उसको मज्जागत वात का शमन भी करना है। हाँ। और कफ, कफ जो है उसकी जीवा जड़ है, ऐसा उसको लगता है। हाँ, जीवा जड़। हाँ हाँ, ठीक है। तो उसको क्या करना, ज्योतिषमती तेल जो है वो दो दो। हम्म, हम्म, हम्म,
ओके, ओके। हुँ। तो उसको क्या करना है, हरितकी ठीक है, वो हरितकी का प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हरितकी जो है मांसाग्नि बढ़ाने वाली है, हाँ, रेचन करने वाली है, हरितकी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको उसमें ज्योतिषमती तेल जो है वो 2-2 बूंद ऐसे देने हैं, हाँ, जिह्वा पे, ठीक है? और निर्गुंडी, हुँ? निर्गुंडी का प्रयोग करना है। ये निर्गुंडी जो है उसकी फलश्रुति में आप देखोगे तो ये सभी चीज़ मज्जागत वात का शमन करेगी, हाँ? तो कंप के लक्षण जो है वो भी कम होंगे और उसको नित्य तिल तेल का अभ्यंग देना है उस पेशेंट को, गरम-गरम तिल तेल का नित्य अभ्यंग देना है, ताकि कफ ना बढ़े, वात ना बढ़े और ये सब कंट्रोल में रहे, ठीक है? तो इतना सिर्फ इतना अभी करो, चालू करो और हेतुओं में परियुषित अन्न, बाकी की जो की चीज़ें हैं, अगर हेतु जो कुछ अगर होंगे, तो बंद कर दो, हुँ? परियुषित अन्न कुछ भी नहीं खाना, हुँ? तो इससे जो है हाँ, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं दिक्कत। हाँ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ? तो ये कर दो चालू, नित्य तेल अभ्यंग करना है। ज्योतिषमती तेल जो है वो 2-2 बूंद ऐसे मिलता है ज्योतिषमती तेल, ज्योतिषमती, मति को ज्योति जैसा बनाने वाला जो है वो ज्योतिषमती है, हाँ? तो वो ज्योतिषमती जो है वो देना है और निर्गुंडी का प्रयोग करना है, तो निर्गुंडी जो है आवृत्त वात के लिए भी अच्छी है, मज्जागत वात का शमन करती है। ये मेद्य है, हाँ, ये मेद्य है, ये बाकी केश्य है, ये तो है ही। हाँ, ये जंतुघ्न है, हाँ, मीन्स कृमि की संप्राप्तियाँ भी नष्ट करती है। ग्रह बाधा जैसी संप्राप्तियाँ है रहती है, वो भी उन्माद, अपस्मार जैसी संप्राप्ति है, उसमें भी इसका काम होता है। कंप के लक्षण जो है, वो भी कम कर देती है निर्गुंडी, जब ओल्ड एज में ये सब आते हैं लक्षण, हाँ? तो इसका प्रयोग चालू कर दो। बाकी जो है वो आप कर चूर्ण चूर्ण का प्रयोग करना है, शहद के साथ नहीं तो गर्म पानी के साथ, व्यानोदा। हुँ? हाँ, बस 2-2 दिन में 2 बार बहुत है। 2 दिन में 2 बार बहुत है। पानी नहीं ऐसे ही बूंद लेना और चाटन लेना। हाँ, बस। हाँ, बस ऐसा करो। हाँ, बाकी जो है आपका वो चलने दो और मेन पथ्य पालन करो। पर्युषितान्न नहीं होना चाहिए। पर्युषितान्न जो है वो मन और श्रोत्र दृष्टि भी करता है और बाकी की भी चीज़ें कर देता है। हाँ, वो कर दो। पेशेंट पहले ही पेशेंट अगर कोई क्रोधित है, मीन्स ज़्यादा क्रोधी रहता है या फिर चिड़चिड़ा रहता है, ऐसे कुछ जो चीज़ें हैं वो बंद करने बोलो, हाँ? ऐसा वो जो स्वभाव जो है वो स्वभाव में बदलाव लाने बोलो, हाँ? तो ये अगर नहीं हो गया तो फिर अलग सी दृष्टि होती है, रक्तव दृष्टि और ये सब कुछ होती है और फिर कठिन हो जाता है सब कुछ, हाँ? तो उनको ध्यान धारणा करना, जब तक रिजल्ट नहीं मिलते तब तक चलाना ही चलाना है। हम्म, यस। पूछो नेक्स्ट। कुष्ठ के निदान में आपने देखा है कि स्तेय, चोरी करने वालों को कुष्ठ होता है ना, चोरी करना, है ना? तो कैसे होता है ये इसकी संप्राप्ति कैसी लगती होगी, ये सोचो। जब चोरी करता है इंसान, चाहे वो पहले भी उसने की हो या फिर नहीं भी की हो, पहली बार की हो, कोई भी हो, वो जब चोरी करता है तो स्लर्ड स्पीच ये तो रहता ही है उसमें, विथ, आपने फॉरेंसिक मेडिसिन में वो देखा होगा, विथ उसमें कंप रहता है। जब उसको पूछा जाता है चोरी के बारे में या फिर किसी उसके उस समान कुछ विषयों के बारे में, तो उसमें हल्का सा कंप आता है। ये मांसगत लक्षण आ जाते हैं और मांस से त्वचा बनती है और कुष्ठ की संप्राप्ति बनती है। तो इतना सूक्ष्म विचार ग्रंथकार ने उस समय किया था, है ना? तो हम उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते, अरे ऐसे कैसे होता है, तो ऐसे होता है ये सब कुछ चीजें। हम्म तो इसका क्या रेफरेंस अभी मैंने बोला? ठीक है, पूछो। बोलो।
कौन सा आई ये है? लेजी आई, हाँ ओके, मालूम है, हाँ। वो कौन सा, लेफ्ट है क्या? हम्म। 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 क्या? हम्म। 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 नहीं, नहीं हाँ। हम्म। बिल्कुल। हम्म। 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 हाँ, तो क्या बच्चों में, हाँ बच्चों में जो जो व्याधि रहते हैं, तो उनमें ज्यादातर कारण जो है बीज दृष्टि रहती है ना। तो अगर ऐसी कुछ व्याधि बचपन में हुए, कर्ण बाधिरे जैसे, आंखों की रोशनी कम है जैसे, तो इसको एक तो वो असाध्य रहते हैं, नहीं तो जैसा जैसा एज बढ़ता है वैसा वैसा, एक मिनट, हाँ, आवाज आ रहा है। तो एक तो वो असाध्य रहते हैं, जैसे कर्ण बाधिर्य है, तो सहज कर्ण बाधिर्य असाध्य है ऐसे बोला है। और ऐसे 3 साल के बाद, 4 साल के बाद ऐसे व्याधि अगर आएंगे, तो एक तो कष्ट साध्य रहते, नहीं तो असाध्य होते, ये पहले ध्यान में रखना है, तो झट से वो सॉल्व होने वाली केस नहीं रहती। दूसरी बात, इसकी आंखों का एक ही लेफ्ट आई जो है उसमें क्या है, लेजी है ना। तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि उसकी चल गुण कम है ऐसा अगर हमने कर दिया, तो कफ का आवरण है ना, निकालना है हमें, है ना, कफ की चिकित्सा करनी है। तो इसमें अभी हमने घृत अगर कर दिया तो और दिक्कतें बढ़ सकती है ना, क्योंकि वह कफ का है, व्याधि कफ का है ना, स्थिर गुण है ना उसमें। तो हमें करना क्या है, कफ का आवरण नष्ट करने वाला नेत्र ऐसा कल्प जो है, ऐसा जो कुछ चीज है वो देनी है। तो अक्षय के लिए ऐसी चीज है, वो है शहद, हाँ, मध। तो शहद है उसका, ये करना, शहद लगाना, उससे क्या होगा, शहद नेत्र है, हाँ, सेपरेट शहद, केवल शहद बोल रहा हूं मैं, माक्षिक। तो उससे क्या होगा, ये कफ का आवरण जाएगा, और दृष्ट वो नेत्र है, वो बाकी की चीजें वो सब कुछ करेगा। अब शहद के साथ त्रिफला चूर्ण देना है आपको। त्रिफला चूर्ण जो है वो नेत्र विकारों में सब में देना। हाँ, वो त्रिफला चूर्ण आप स्वर्ण माक्षिक के साथ दे दो, लोह भस्म के साथ दे दो, यष्टि के साथ दे दो, शर्करा के साथ दे दो, शहद के साथ दे दो, किसी के भी साथ देना ही देना है। तो किसके साथ देना, ये हमारी युक्ति रहता है। तो ऐसे व्याधियों में जो त्रिफला चूर्ण है वो लोह भस्म के साथ या फिर सुवर्ण भस्म के साथ, नहीं तो त्रिफला घृत जो है वो, चूर्ण बोल रहा हूँ, त्रिफला घृत जो है उसमें शहद डालकर, में शहद के साथ जो है त्रिफला घृत उसको चाटन देना है। ऐसे ही प्लेन अगर त्रिफला घृत दे दिया उसमें, तो जुकाम होने की शक्यताएं ज्यादा रहती है, कफ बढ़ने की शक्यताएं ज्यादा रहती है। तो शहद रहना चाहिए, ये पहले ध्यान में रखो। हाँ, तो अभ्यंतर भी और बाह्य भी, ठीक है। दूसरी बात, हाँ, अंजन के लिए शहद ही रहता है, शहद शहद जो है वो नेत्र है, अंजन के लिए अच्छा है, श्रेष्ठ है। हाँ, तो दूसरा है, दूसरी चीज है कि, बोलो ना। शहद, नहीं नहीं, अच्छा शहद मिल जाता है, शहद ऐसे शहद न मिलना ऐसा कुछ ये नहीं है, ठीक है ना, शहद मिल जाता है। हाँ वही तो, अच्छे देखो, धनवंतरी का मधु है वो अच्छा है, ऐसे क्वालिटी जेन्युइन कंपनियां हैं उनके शहद अच्छे हैं। शहद ये रेयर चीज नहीं है जो जो एडल्ट करे, एडल्ट्रेशन हो, ठीक है ना। मधुमक्खी का पालन होता है तो शहद मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो केरल की कंपनियां, या नहीं तो धन्वंतरी ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जिनका शहद अच्छा है, तो वो शहद जो है
अंगुली पर लेना और अंजन जैसा लगाना उस आँखों को। हुँ? तो ये पहले करना, पेट में जो है त्रिफला घृत शहद के साथ देना, प्लेन त्रिफला घृत नहीं देना, हाँ? तो शहद की मात्रा ज़्यादा, घृत की मात्रा कम, इस प्रकार से लेना। तीसरी बात जो है आँखें जो है हफ्ते में 1-2 बार जो है दारवी के पात से धोनी। दारवी, दारू हरिद्रा। क्यों? दारू हरिद्रा क्यों हमने ले लिया? तो जो है कफ का व्याधि है, कफ का उम्र है, जो कुछ है कफ का है, इसलिए दारवी, हाँ? दारवी जो है वो प्रमेह में आने वाली चीज़ है, संतर्पणस्थ व्याधियों में आने वाली चीज़ है, कफज व्याधियों में आने वाली चीज़ है, और वो नेत्र भी है, तो इसलिए दारवी जो है उसका धावन करना। हाँ, बाकी खान पान में आप वो अजा दुग्ध पी सकते हो, अगर उसको पीना है तो वो पी सकते हो। धावन और एक चीज से कर सकते हो, शिगरू पत्र जो है उसके क्वाथ से धावन कर सकते हो। हाँ, ठीक है, वो उस आंख को, अगर 2-3 बार लेफ्ट आई को धावन किया ना, तो लेफ्ट राइट को भी एक बार करना। हाँ, ऐसे नहीं करना सिर्फ लेफ्ट 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 को ही करना, ठीक है। हाँ, ये कर सकते हो। दूसरी बात, पाद पाद में पाद तल में रोज पादाभ्यंग करना, वो तिल तेल का कर सकते हो। हाँ, कफज व्याधि इसलिए तिल तेल का पादाभ्यंग कर सकते हो। ऐसे ये सब कुछ अगर आपने कर लिया, तो आप जो है उस ये इसका जो लेजीनेस है आंखों का, वो आप ये कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करो, रहता है ना, अच्छा है, वो भी आप दे सकते हो, वो भी दे सकते हो, सप्तामृत लो, शहद के साथ ही देना। हम्म। हाँ, ये आँखों की जो बीमारियाँ हैं ना, दूर का नहीं दिखना, नज़दीक का नहीं दिखना, छोटा-मोटा दिखना, मोटा-छोटा दिखना, जो दिख रहा है उसमें ये दिखना, उसमें डॉट दिखना, डॉट में ये दिखना, वो सब सब कुछ ये सब कंडीशंस आते हैं तिमिर में। हुँ? तो तिमिर पढ़ लिया तो बड़ा अच्छा वो आप नेत्र में काम कर सकते हो। हुँ? हुँ। तो त्रिफला चूर्ण ध्यान रखना आँखों के लिए, त्रिफला घृत ध्यान ध्यान रखना, महात्रिफला घृत मिलता है वो ध्यान में रखना। त्रिफला का संयोग हरक हरेक से दिया है वाग्भटाचार्य ने, सुवर्ण माक्षिक लोह, सुवर्ण यष्टित घृत, शर्करा, शहद, और जो है वो उसके साथ उसका प्रयोग ये करना। दारू हरिद्रा याद रखना, माक्षिक शहद याद रखना, माक्षिक याद रखना, ठीक है। ये चीजें याद रखेगी तो आप कर सकते हो। हम्म। मैक्सिमम कवर कर लिया। नेक्स्ट पूछो। ऐसा सब कुछ अगर युक्ति प्रमाण से किया ना तो होगा, नहीं तो क्या होता है कफज व्याधि रहता है, अवस्था कफ की है, वय कफ का है, काल कफ का है, और हम देते घृत कल्पना, तो ये गलत हो जाता है ना। तो इस प्रकार से थोड़ा विचार, युक्ति प्रमाण से जो कल्प है, तेल देना है, घृत देना है, क्या देना है, इसका विचार करके देना। हम्म। हाँ, बोलो पूछो। पूछो पूछो। हाँ। तो वैसे फीमेल। हम्म। क्षमा श्वास आणि शुष्क, शुष्क, हाँ। श्वास श्वास को उच्चता है। हाँ। 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 हाँ, मैं हिंदी में बोल दूंगा, हाँ बोलो। बोला तुम्ही मराठीत, हाँ। हम्म. 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 हाँ, असणार ना, कामं असणार ना. हम्म. 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 हम्म.
हम्म। हम्म। बर, चालेल, मी आता सांगतो. अब जो वातज कास रहता है, ये जो टिपिकल लक्षण दिख रहे हैं कि हाँ, आपने माइक बंद किया तो भी चलेगा। तो क्लियर आएगी वॉइस। तो श्रमजन्य कास है या फिर साहसजन्य कास है, इस ये जो वातज कास रहते हैं उसमें श्वास रहता है, शुष्क कास रहता है, शूल रहता है मुख्यतः, है ना, श्वासकृच्छता रहती है, इस प्रकार से रहता है। अब ये वातज कास जो बोला है, जो शास्त्र में वर्णित कास है, ये स्वतंत्र कास व्याधि है। मैंने पिछले इसमें भी बोला है, जो जो व्याधियां बताई है वो स्वतंत्र कास व्याधि है। मतलब क्या, कि अर्श से उत्पन्न कास है तो वो वाला कास ये नहीं है, उसकी चिकित्सा अर्श में मिलेगी आपको। ठीक है, राजक्षमा में जो कास है उसकी चिकित्सा राजक्षमा में मिलेगी। आपको जो कास व्याधि पड़ रहे हैं वो स्वतंत्र कास है। हाँ, उसका जो स्थान है वो प्राण, उदान, उर प्रदेश, कंठ, ये स्थान है स्वतंत्र कास का। हाँ, तो ये कास जो है वातज कास, इसमें रुक्ष गुण है, शीत गुण है। हाँ, ये गुणों का अधिक के ज्यादा है। ठीक है, कौन से, रुक्ष गुण का, शीत गुण का। इसलिए वातज कास में जो जो द्रव्य आते हैं वो स्निग्ध है और उष्ण है, उष्ण गुण अपेक्षित है। क्यों? क्योंकि भले ही वो वातज कास है तो भी उसकी जो गति बढ़ गई है वो अल्प कफ अवरोध से बढ़ गई है, ऐसा ग्रंथकार बोलते हैं। तो स्निग्ध और उष्ण कल्प आते हैं। खानपान भी जो आता है ना वातजकास में, वो क्या आता है, वो ताम्रचूड़ा, ये अपना जो क्या बोलते हैं, कुमड़ा, कुमड़े को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो वो ताम्रचूड़ा जो रहता है, कुकुट जो रहता है, उस कुकुट का मांस आया है। क्यों? क्योंकि वो अल्प स्निग्ध है और उष्ण है ना। मत्स्य से आए हैं, जो भी आए हैं वो स्निग्ध और उष्ण कल्प आए हैं। हाँ, इसमें एक सिंपल योग आता है जो वातजकास, पूरा वातजकास की संप्राप्ति भंग की दिशा दर्शाता है। हाँ, किसमें, वातजकास में। इसमें योग आता है शुंठी, पिंपली, इसका, इसकी जो है गुड़ के साथ गोलियां बनाने की और उसको तेल लगाना और गोलियां खाने की। देखो क्या क्या बोला है उन्होंने कि शुंठी लेनी है, पिंपली लेनी है। पिपली क्या है, फुफ्फुस, यकृत, फुफ्फुस, यहाँ का अभिशंद दूर करने वाली, प्राण व स्रोतस पे जाने वाली ऐसी एक पिंपली है। शुंठी क्या है आपको मालूम है। उसके साथ देना क्या है, गुड़ देना है। गुड़ क्या है, गुड़ मांसगामी है। गुड़ क्या है, ब्रूहण करने वाला है, मांस को, रक्त को ब्रूहण करने वाला है। कंठ क्या है, मांस, मांसमय कंठ है। और उसके साथ क्या लगाना है, तेल लगाना है। तो देखो स्निग्धता आ गई है, उष्णता आ गई है, प्राणव स्रोतस पे जाने वाली पीपली है, अभिषंद दूर करने वाली पीपली है, शुंठी है, आकाश महाभूत निर्माण करने वाला, उष्ण गुण का पाचन करने वाला शुंठी है, और क्या है, तेल है जो स्निग्ध है, उष्ण है। तो ये देखो कॉम्बिनेशन इतना भारी है कि कांस्य की जो संप्राप्ति है ना, वो वात की संप्राप्ति, कंठ की संप्राप्ति, अल्प कफ अवरोध की संप्राप्ति, ये सभी संप्राप्ति शुंठी, पिंपली, गुड़ और तेल से जाती है। देखो बड़े कल्प समझ में आना बड़ी बात नहीं, छोटे कल्प समझ में आए तो बड़ी बड़ी बात है। तो ये कल्प जो मैं, वातज कास का, एक मेरे पास वातज कास का पेशेंट आया था, वो खुद डॉक्टर की माँ थी और उसने वातज कास है, उन्होंने तो डायग्नोसिस वातज कास नहीं किया, वो दोनों ही एमडी निदान थे। तो उन्होंने वो सब कुछ ब्लड हीमोग्राम चेक किया, ये सब चेक किया, इसोनेफिल बढ़े, ये बढ़े, वो बढ़े, फिर एलर्जी की टेस्ट किया, ऐसा 2-2 साल चला उनका, टेस्ट कर रहे और जो कुछ एक्सपेक्टोरेंट है, वो सब कुछ चल रहा है। हाँ, अलग अलग जनरेशन के सब कुछ चल रहा है और वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। तो वो, उसकी निदान जब मैंने ले लिया तो वो जो माँ है, वो आंटी है, वो पारायण करती थी मंदिर में जाकर। और वो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा जो है वो पारायण करती थी, ग्रंथ पारायण करती थी। तो वो हेतु मिला मुझे, क्योंकि 60 के उम्र में 2-2 घंटे पारायण करना, ये एक हेतु मिल गया। और ये 2 साल में किसी आधुनिक वैदिक शास्त्र के डॉक्टर ने पारायण बंद करना है ये बोला ही नहीं। क्यों बोला नहीं, बोला अच्छा है पारायण कर रहे हो, आपका मन भी लग रहा है, ऐसे उन्होंने, उनको ये हेतु होता है। अति भाषण, ये है उदान के, उदान वायु दृष्टि का हेतु होता है, ये उनको मालूम ही नहीं रहता। तो वो पारायण बंद कर दिया। गले को तेल लगाना और गला सेकना, ये वातज कास की ट्रीटमेंट है, बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है। हम छोड़ देते हो बड़े बड़े कल्पों के पीछे दौड़ते हैं। हाँ, गले को तेल लगाना और गला सेकना, ये वातज कास की ट्रीटमेंट है, वो उसको चालू कर दी। और ये शुंठी पिपली गुड़ तेल का योग जो है वो चालू कर दिया। साथ में
धमासा है, शुंगी है, कचोरा है और उसमें मुनक्का डाला है ग्रंथकारों ने उस वात में, उस चूर्ण में। तो उसकी गोलियाँ बनाकर अगर दे दी जाए तो वातज जो है वो ढंग से एकदम ठीक होने लगता है। तो इस प्रकार से विचार करो। आम्ल की यहाँ का कल्प नहीं है, शीत गुण नहीं अपेक्षित है, उष्ण गुण अपेक्षित है, स्निग्धता और उष्णता अपेक्षित है। हाँ, इस प्रकार से विचार करके कल्पों का एक निर्माण करो। और बहुत सिंपल कल्प है ना। गुड़ आपके घर में है, पेशेंट के घर में है, शुंठी देना, पिंपली देना, तेल के साथ देना, झट से कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने गुणों का विचार किया और प्रिसाइज ट्रीटमेंट दे दी। हाँ, तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट कर दो, ठीक हो जाता है पेशेंट। पार्श्व शूल उसके साथ में है तो पुष्कर मूल का प्रयोग करना है। वात का अवरोधजन्य ऐसा कुछ है तो श्रृंगी का प्रयोग करना है ना। कचोरा है तो ये प्रयोग करके देना है तेल के साथ। ऐसा करोगे चाटन तो वातज कंट्रोल में आता है, शूल भी जाता है, सब सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है। हाँ, थोड़ा बड़ा हुआ पर वो आपको सबको समझ में आना है इसलिए मैंने बोल दिया। बोल नेक्स्ट। तो ग्रंथ में जो जो व्याधि है उस व्याधियों में पथ्य भी दिए रहते हैं, है ना। जैसे अभी वातजकास है तो वातजकास वालों ने क्या खाना है बोला है, तो उन्होंने बोला है कि जो कुछ आप पेया देने वाले हो, है ना, चाहे वो कुकुट मांस से सिद्ध पेया हो या नहीं तो वराह मांस से सिद्ध पेया हो, ऐसी पेया आप देने वाले हो तो उसमें थोड़ा घृत डालना है और थोड़ा सैंधव डालना है। क्यों सैंधव क्यों डालना है, घृत क्यों डालना है? आपको स्निग्ध गुण अपेक्षित है कि वातजकास है। और सैंधव क्यों है? क्योंकि वातानुलोमन करने वाला सैंधव है। जो ऊर्ध्ववायु हुआ है, मुहूर्ध्व छिन्नतमकम, है ना, उद्धूयमान वातो यशस्व दुखितो नरा, है ना। तो वो आवाज आती है ना, महाश्वास में। तो इस प्रकार से आवाज आती है। तो ये जो सैंधव है, स्निग्धता उसमें डाली है तो वो क्या करती है? वो वात शमन करती है, वातानुलोमन करती है। उष्णता जो है वो कफ नहीं बढ़ाती, कफ का भी विलयन कर देती है और इस प्रकार से वो वातज कंट्रोल में आता है। सिर्फ हमने त्रिकटु का चूर्ण किया, सिर्फ हमने वृक्ष प्रयोग किए तो कफ का अवरोध तो जाता है पर वात प्रकोप बढ़ता है और वो वातज कास भी बढ़ता है। बहुत सी बार ऐसे होता है इसमें कि हम वृक्ष प्रयोग करते हैं, जो कुछ वृक्ष है वो प्रयोग करते हैं और वातज कास बढ़ता है। इसीलिए आक्त लवण तैले ने बोला है उरस स्थान में सैंधव और तिल मिश्रण करना है और उरस स्थान में लगाना है और सेकना है। तो उससे क्या हो जाता है? कफ का विलयन होता है और वात भी शमन होता है। तो दोनों चीजों का ध्यान आयुर्वेद रखता है, कफ का भी और वात का भी। मॉडर्न में वैसा नहीं है। मॉडर्न में जो है वो म्यूकोलाइटिक एजेंट है, चाहे तो एमरोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड दे रहे हो या फिर सल्बुटेमॉल हो, ये भी हो, हाँ, बीटा एगोनिस्ट हो। तो ये सभी जो एजेंट है वो कफ कम करना यही उनके दिमाग में है। वात के बारे में कोई सोचता ही नहीं और इसलिए वातज का कंट्रोल में नहीं आता। हाँ, आधुनिक वैद्यक शास्त्र में तो ये झट से आयुर्वेद में कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है। विचार रखिए। हाँ। हम्म। 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 ऐसा ही आता है। म्हणून उसके लिए हाँ, इन्होंने बोला है कि वात वृद्धि नहीं, वात व्याधि के पेशेंट आते। वात वृद्धि मीन्स क्या? वृद्धिस्तु कुरते अनिल काष्ण काष्ठ कंपन। हाँ, वात वृद्धि ये लक्षण समुच्चय है। हाँ, ये वात वृद्धि अगर दोष दुष्ट सम्मूर्छना हुई तो व्याधि होती है। हाँ, समझ में आ रही है? हाँ, तो पेशेंट जब आपके पास आते हैं वात व्याधि के, तो उन्होंने वात व्याधि में ही बोला है कि ये जब होते हैं पेशेंट तो अभ्यंग नित्य करना और स्वेदन ये बार बार करना पड़ता है क्योंकि वो वात व्याधि है। थोड़े से हेतु से, थोड़े से कुछ चीजों से वापस से आता है। इसीलिए तो वात को इतना महत्व दिया है ना। तो ये अगर उम्र बढ़ गई है, 60-70 प्लस हो गया है, तो थोड़े हेतुओं से वात बढ़ जाता है। उम्र ही है वात बढ़ाने वाली। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कुछ तो मैं ऐसे दूंगा और वात बढ़ेगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं सकता। ठीक है। उम्र के अनुसार वात बढ़ने ही वाला है। हाँ, 60-70 प्लस के लोग हैं वो बार बार आपके पास आएंगे। हाँ, इस साल हमने बस्ती कर दी, अच्छा लगा, अगले साल फिर वात बढ़ेगा। क्यों क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ऋतु के अनुसार बढ़ने वाला है ही, है ना। चय पूर्व प्रकोप होने वाला है ही, वो उसको आप टाल नहीं सकोगे, है ना। आप क्या करोगे? आप अभ्यंग से, बस्ती से, बाकी के चीजों से
आप वो कॉम्पेंसेट करोगे। हाँ, आप वात वृद्धि होगी ही नहीं, ऐसा कर नहीं सकोगे। समझ में आ रही है? क्योंकि एक क्षीणमान शरीर है। हाँ, 50, 60, 70 उसके बाद वात वृद्धि होने वाली है, बराबर है ना? तो ये बार बार आने वाले पेशेंट, ऐसे नहीं होगा। तो अपुनर्भव नहीं होने के लिए क्या 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 कर सकते हैं कि स्निग्ध जो है खाने में उस प्रकार से ला सकते हैं। जब ऋतु आता है वात का, वर्षा ऋतु आता है, तो वर्षा के महीने में जो है वो आप बस्ती रेगुलर हर पेशेंट को, 50 प्लस के पेशेंट को बोलना है हर वर्षा में आपको बस्ती लेनी है। तो ये क्या है, अपुनर्भव टालने के लिए, टालने की सब चीजें हैं, तो ये कर सकते हैं। खान पान में एरंडल स्नेह जो है वो नित्य दे सकते हैं, दूध दूध के साथ। हाँ, इससे भी जो है वात का शम हो जाता है। ऐसे आप कर सकते हो। पर वात जो है बढ़ने वाला ही है उम्र के अनुसार, क्योंकि ऋतु बदलेंगे तो व्याधि होंगे ही, है ना? इसीलिए ये है, शोधन करना रहता है। हम्म। चलो और अपायो पुनः पुनः बार बार होने वाला है। ऐसा है। बोल। नए नए लोग हैं, उन्हें उनको लग रहा है कि क्या करना क्या करना क्या करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना, यही ध्यान में रखो। हाँ, जो इंटर्नशिप में है आधुनिक वैदिक शास्त्र के, वो भी पढ़ना ही है, वो भी पढ़ो, पर हमारा शास्त्र ज्यादा पढ़ो। हाँ, क्योंकि आप एक ही समय पे कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं हो सकते, डर्मेटोलॉजिस्ट भी नहीं हो सकते, गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं हो सकते। इसके लिए इतनी उम्र नहीं है हमारे कि हम सभी हो सकते हैं। तो हम अच्छे आयुर्वेदाचार्य हो सकते हैं, इसलिए आयुर्वेद ज्यादा पढ़ो। और वो बाकी चीजें जितनी आवश्यक है, जितनी अपेक्षित है, हाँ, उतनी पढ़ो। ठीक है। पूछो, अभी एक 10-15 मिनट बात करेंगे। और प्रश्न निकालते जाओ, प्रश्नों में सिद्धांतिक प्रश्न होने ज्यादा अपेक्षित है, तो आपको ज्यादा ये मिलेगा। डायरेक्ट चिकित्सा पर जंप मत मारो। आपको संप्राप्ति का फ्लो चार्ट दिमाग में बैठना चाहिए, आना चाहिए, लगना चाहिए। तो आप चिकित्सा में जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि मैंने विरेचनी क्यों दिया, वरमनी क्यों दिया, यही क्यों दिया, वही क्यों दिया, है ना? इस प्रकार से बोलो। हम्म। 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 होता है ना, ओ को साथ में रहता है, वो अपनी शरीर शरीर को साथ में हुआ रहता है, गलत चीजें भी साथ में हुई रहती है। पर शास्त्रकारों ने बोला है कि गलत चीजें अगर साथ में हुई, अ, तो आपको अगर वो छुड़ानी हो तो पाद पाद क्रम से छुड़ानी ही हो। वो कितनी भी चीजें साथ में हुई हो तो गलत ही है। समझ में बात आ रही है? शास्त्रकार ने एक अच्छा बोला है कि चाहे वो कितनी भी साथ में हो चीज, अगर वो चीज गलत है तो गलत ही है। देखो, हम कोकण में प्रैक्टिस करते हैं तो लोग वहां मत्स्य सेवन तो काफी जनरेशन से जनरेशन मत्स्य सेवन करते ही करते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो अगर किसी को बोल दिया कि मछलियां खाना छोड़ दो, तो वो बोलते हैं क्या खाऊं फिर, इतना वो खाते हैं मत्स्य सेवन, ठीक है ना? पर जब कुष्ठ का पेशेंट आता है तब हम बोलते हैं कि आपको फिश नहीं खाना है, तो बोलते हैं अरे फिर क्या खाऊं? कुछ भी खाओ, हफ्ते में 7 बार खा रहे हो ना, धीरे धीरे 1 बार करो, 3 बार करो, 1 बार करो, फिर 15 दिन में 1 बार करो, फिर महीने में 1 बार करो, फिर छोड़ दो। पर करना ही है, क्योंकि कुष्ठ है आपको, आपको मत्स्य है, आपत्ति रहेगा, चाहे आपकी 4 जनरेशन मत्स्य खा रही हो। समझ में बात आ रही है? हाँ, जो असत में है वो कभी साथ में नहीं होने वाला, ठीक है? और साथ में है वो साथ में ही रहेगा। हाँ, ऐसा है। हम्म। क्या है? नहीं, कोई किसी भी देश में असात्म पदार्थ नहीं खाने के लिए बोले हैं। कैसा रहता है, जैसे इंसान, नहीं नहीं, उसके कॉम्पेंस देखो, अभी देखो, जहाँ रुक्षता है, अभी इस साइड में कोल्हापुर इस साइड में रुक्षता ज्यादा रहती है। हाँ, शैत्य ज्यादा रहते हैं। यहाँ का खान पान तीखा है, और तीखा के साथ तैल ज्यादा है। हाँ, कटाचं खाणं, वरचं तेलाचं खाणं, है ना, असं जास्त आहे।
तो उस प्रदेश के अनुसार जो है खान पान उसके अनुसार ही बनाया रहता है। हम क्या करते हैं, ओवर कर देते हैं उसी चीज को। हम क्या करते हैं, अतिरिक्त अतिशयोक्ति कर देते हैं, तो वो गलत होता है। समझ में बात आ रही है? जैसे कोकण साइड जो है वहाँ मत्स्य भी खाते हैं और सोलकढ़ी भी खाते हैं, सोलकढ़ी भी पीते हैं जो नारियल से बनी है ना। तो कॉम्पेंसेट करने वाला कोकम का जो ये है वो ज्यादा है प्रयोग खान पान में। नारियल का प्रयोग जो है वो ज्यादा है खान पान में, है ना। तो कॉम्पेंसेट करने वाले पदार्थ भी है उस प्रदेश के अनुसार पाककृति में आए हैं, है ना, उसका प्रयोग होना चाहिए फिर। ऐसा है। ये सब युक्ति प्रमाण से करना रहता है ना। पेशेंट बोल रहे हैं मैं खाऊंगा ही, मुझे नहीं, फिर क्या करना, फिर बोलना उसको ये ज्यादा डालो, वो ज्यादा करो, ऐसे करना है। ऐसा कर। अब वो मत्स्य खाता है तो बोलना है छोटे मत्स्य जो है वो वृश्च अवृश्य बोले हैं, तो वो बंद कर दो। हाँ, ऐसे हम बोलते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, शिप पर है और मत्स्य ही मिलता है, फिर क्या करें। तो हमें मालूम है कि कर्कटक जो है, खेकड़ा जो है वो खा सकते हैं, कर्कट हो, वृक्ष हो, शीतल हो, तो वो खा सकते हो आप। तो उसके भी गुण हमें मालूम है ना, ग्रंथ आयुर्वेद हम पढ़ रहे हैं इसीलिए, है ना। तो आप वो खाओ। या फिर जो शंख रहता है उसमें रहता है, ये सब शीत रहते हैं उसके वीर्य, तो आप वो खा सकते हो अगर उस प्रकार का पेशेंट है। तो ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन आप उस पे पाक क्रिया में कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें वो भी मालूम चाहिए, आहार शास्त्र हमारा। ऐसा। चलो रुकेंगे, कल भी निकालो प्रश्न, कल भी करेंगे डिस्कशन।